नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक बड़े अति विशेष प्रसंग की चर्चा करेंगे। ये प्रसंग क्रिया योग साधना के गूढ़ रहस्य को उजागर करता है। आपको ज्ञात होगा कि हिमालय से, सिद्धाश्रम से महाअवतार बाबा जी की क्रिया योग परंपरा जो आई है लाहिड़ी महाशय से होते हुए, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। कहीं पे इसको तंत्र के माध्यम से सिखाया गया, कभी योग के माध्यम से सिखाया गया, कभी ध्यान के माध्यम से सिखाया गया, लेकिन ये मूल प्रक्रिया, जो मूल क्रिया है, वो बहुत अनादिकाल से हमारे शास्त्रों में मिलती है। तो ये क्रिया के जो साधक हैं वे जानते होंगे कि मूल रूप से ये षटचक्र भेदन करके समाधि में प्रवेश करने की, आत्मज्ञान तक जाने की यात्रा है। ये एक छोटा सा मैंने पृष्ठभूमि समझाया। अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के उस प्रसंग की तरफ जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और वो कई ग्रंथों में, पुराणों में वो देखने को आती है वो कथानक। एक समय की बात है जब दैत्य और देवता, ये दोनों ही महर्षि कश्यप की संतान हैं। एक दिति की संतान है। दिति की संतान होने के कारण उन्हें दैत्य कहा, और जो अदिति की संतान है वो देवता है। तो दैत्य और देवता फाइनली भाई भाई हैं। ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और झगड़ा यहां तक पहुंच जाता है कि दैत्य जो हैं देवताओं को मारने लगते हैं। जब कभी भी देवता दैत्यों को मार देते थे तो जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो अपनी संजीवनी विद्या से दैत्यों को पुनः जीवित कर लेते थे। देवताओं के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि हम कैसे बचेंगे, हमारे अस्तित्व पे तो खतरा आ गया। तो वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सबको रेफर किया कि आप लोग विष्णु के पास जाइए, विष्णु जरूर इसका समाधान बताएंगे। तो सभी श्री हरि विष्णु के पास गए, और श्री हरि विष्णु ने उनको एक उपाय समझाया कि यदि आप सभी मिलके, दैत्य और देवता मिलके, यदि अमृत मंथन, समुद्र मंथन कर सके तो अमृत की प्राप्ति होगी, और अमृत प्राप्त होने के बाद देवताओं के जीवन पे जो संकट आया हुआ है वो टल जाएगा। तो कंडीशन इसमें एक ही थी कि इसमें दैत्यों को और देवताओं को मिलके समुद्र मंथन करना है। दैत्य तैयार नहीं हुए। दैत्यों ने कहा कि हमको क्या करना है समुद्र मंथन से, हमारे पास तो हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य, हम मरते हैं और वो हमको जीवित कर देते हैं अमृत संजीवनी विद्या से। फिर वापस देवता जाते हैं, कहते हैं कि वो तो तैयार नहीं हो रहे हैं, दैत्य नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस में। तो श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनको समझाओ जाके कि अगर किसी कारण से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कुछ हो गया तब तुम्हारे को कौन रक्षा करेगा। और ये बात लॉजिकल लगी दैत्यों को। दैत्यों ने कहा ठीक है, तो हम एक बड़े कॉज के लिए आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और जो काम फाइनल रिजल्ट होगा वो देखते हैं। तो अब दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। मंथन करने के लिए मथानी की आवश्यकता होती है जिससे मंथन किया जा सके। तो कहते हैं कि मंदार पर्वत की मथानी बनाई गई, और उस मथानी को चलाने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं भगवान शिव के गले में जो वासुकी नाग हमेशा शोभायमान रहते हैं, जिनको नागेंद्र हाराय कहा जाता है, तो वे वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब जब समुद्र के अंदर उस मथानी को, मंदार पर्वत की मथानी को रखा गया, वो बड़ा लंबा सा पर्वत है, तो वो डूबने लगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का अवतार लिया, कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार लेके अपनी पीठ पे उस मंदार पर्वत को आधार दिया, और अब मंथन शुरू होता है। एक तरफ देवताओं का बल लग रहा है, एक तरफ दैत्यों का बल लग रहा है। तो जब ये मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले विष बाहर आता है, कालकूट विष। और कालकूट विष के कारण सब भाग जाते हैं डर के कि कौन इसको ग्रहण करेगा। अब देखो, यहां 14 रत्नों की चर्चा मिलती है, और पहला जो रत्न निकला है वह कालकूट विष है। अब विष को रत्न की उपमा क्यों दी गई, और वो भी बड़ा आध्यात्मिक रत्न है ये। अब इसका मैं जरा यौगिक रहस्य आपके साथ साझा करता हूं कि जो समुद्र मंथन की घटना है, ये आध्यात्मिक क्रिया का एक पक्ष है, एक स्वरूप है। ये जो समुद्र है
ये समुद्र अनंत जीवन दैवीय चेतना है, जिसके अंदर समस्त रहस्य, समस्त रिद्धियां, सिद्धियां, संपदा, आध्यात्मिक वैभव, भौतिक वैभव सब छिपा पड़ा है, उसकी गहराई में छिपा हुआ है। जो आध्यात्मिक गहराई में पहुंचते हैं उन्हें वे रत्न मिलते हैं। तो मंथन करना है, मंथन करने से रत्न बाहर आ जाएंगे। तो जीवन चेतना को मथना है, लेकिन इसमें एक मथानी का उपयोग किया गया जो मंदार पर्वत है। मंदार पर्वत कुछ और नहीं, योगी की अपनी रीढ़ की हड्डी मंदार पर्वत होती है। अब एक रस्सी का उपयोग किया गया, रस्सी के रूप में एक नाग लिया गया है, वासुकी नाग। अब नाग का अगर आपने चलने का पैटर्न देखा हो तो नाग कभी भी सीधा नहीं चलता, नाग दाएं बाएं दाएं बाएं जिगजैग करके चलता है। ऐसी कुंडलिनी की गति जिगजैग करके है, और वैसे ही समय दिन रात वो भी जिगजैग करके चलता है, और ऐसे ही प्राण की गति है। तो जो वासुकी नाग हैं वो प्राण का प्रतीक हैं। तो जब हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश करा लेते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में प्राण के आवागमन की प्रक्रिया को सीख लेते हैं, जो कि क्रिया योग का मूल क्रिया है। जो लोग भी क्रिया योग साधना में हैं वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो जैसे ही प्राण शुद्ध होकर, सूक्ष्म होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके रीढ़ की हड्डी से, मूलाधार से ऊपर उठकर सहस्त्रार तक जाता है, तो वो प्राण श्वास लेने की गति के साथ साथ ऊपर जाता है। फिर जब श्वास छोड़ते हैं तो वो सहस्त्रार से मूलाधार की ओर वापस जाता है। तो ये जो पिरोया गया प्राण एक मूल ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये रस्सी जो नाग रूपी रस्सी है वो प्राण शक्ति है। लेकिन अब ये प्राण शक्ति को, नाग को दो टीमों ने पकड़ा हुआ था, एक दैत्य की टीम और एक देवताओं की टीम। तो आने वाली जो श्वास है वो प्राण का एक रूप पकड़ती है, एक साइड पकड़ती है, और जो जाने वाली श्वास है वो प्राण का दूसरा पक्ष पकड़ती है, यानी पूंछ पकड़ती है। तो आने वाली श्वास देवताओं का पक्ष है, जाने वाली श्वास दैत्यों का पक्ष है। कहते हैं कि दैत्यों की पक्ष ने जिस तरफ से वासुकी नाग के मुख का जहर निकलता था, विष की फुंकार निकलती थी, उस तरफ देते थे। यानी जब हम श्वास में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला जो पक्ष है वो बाहर जाने वाली श्वास है, वो दैत्य की टीम है, और जो अंदर आने वाली श्वास है, जो जीवन देने वाली श्वास है, वो देवताओं की टीम है। तो आने और जाने वाली श्वास प्राण के साथ जब जुड़ जाती है, प्राण के आवागमन की क्रिया में बहुत हेल्प करती है, तो ये रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश हो जाता है। वो एक क्रिया है। कभी आप साथ बैठेंगे तो आपके साथ हम अवश्य साझा करेंगे। ऐसे खुले प्लेटफॉर्म पे बताना वो उचित नहीं है, क्योंकि उससे आपको बहुत कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वो आप प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही सीखें, ऐसा मेरा निवेदन है। चाहे हमारे साथ सीखें मिलकर हमारे ग्रुप में, या कहीं भी आप किसी योग्य व्यक्ति के साथ जुड़कर सीख सकते हैं। जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहला कार्य होता है शरीर, मन, बुद्धि और जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म संस्कार हैं वे धुलते हैं, सारी निगेटिविटी रिलीज होती है। तो निगेटिविटी रिलीज होने को ही सिंबलाइज किया गया है कालकूट विष से। आपने अगर कभी हठयोग के ग्रंथ पढ़े हों तो हठयोग सबसे पहले शोधन की चर्चा करता है, षट कर्म की चर्चा करता है, नेति, धौति, बस्ती, कपालभाति, त्राटक। इन सब से क्या हो रहा है, शरीर और मन के जितने विकार हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन किसी भी आध्यात्मिक साधना में शरीर, मन, कर्म और संस्कार का प्यूरिफिकेशन सबसे पहले होता है। और प्यूरिफिकेशन का मतलब जितनी गंदगी है जो एक्यूमुलेट हमने कर रखा है जन्म जन्मांतर से, वो सब धुलता है, बाहर निकलता है, वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो वही एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स बॉडी के, माइंड के, कर्म संस्कारों के, अच्छे बुरे कर्मों के, वो सब रिप्रेजेंट किए गए कालकूट विष से। और उस कालकूट विष को धारण किसने किया, शिव ने। शिव अर्थात दैवीय चेतना, परम चेतना। शिव अर्थात भोला स्वभाव, भोलेपन से, इनोसेंस के साथ, वैराग्य के साथ, ज्ञान के साथ। वैराग्य की मूर्ति हैं शिव, ज्ञान की मूर्ति हैं शिव, भोलेपन की मूर्ति हैं शिव, पॉजिटिविटी की मूर्ति हैं शिव। तो हम अपने
पवित्र आचरण से, शुद्ध स्वभाव से, ज्ञान से, वैराग्य से, वो जो कुछ नेगेटिविटी आ रही है उससे हम फ्री हो जाते हैं। और ख़ास तौर से जब हम क्रिया योग की साधना करते हैं तो क्रिया योग की साधना में कंठ का बड़ा उपयोग है, विशुद्धि चक्र का बड़ा उपयोग है, क्योंकि उसकी जो मूल प्रक्रिया है वो कंठ के विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास है उसमें जुड़ा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा संकेत नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने कहते हैं कि सारा का सारा विष अपने कंठ में रोक लिया था, और जो पूरी क्रिया होती है, इस क्रिया का भी जो मूल क्रिया योग की क्रिया है, प्राण क्रिया, वो विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत सिंबल बताया हुआ है, ये संकेत किया हुआ है आध्यात्मिक साधक के लिए, जो समझते हैं वे समझ जाएंगे। अब आगे कामधेनु गाय निकलती हैं, जो हमारी भौतिक समृद्धि में ऋषियों को दे दी गई थी, कहते हैं वो कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के बाद कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष अर्थात मन, जागृत मन की एक ऐसी अवस्था जहां सारे शुभ संकल्प पूरे होते हैं, जो कल्पना करो वो पूरा हो जाए। मन, आपको पता है, इधर ऊपर होता है। मन जब विकसित हो जाता है तो वही स्वर्ग का कल्पवृक्ष है। फिर कहते हैं उसे एक धनुष निकला, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा घोड़ा अर्थात अश्व जो है वो बल का प्रतीक है। तो साधना करते करते आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। और श्रव का मतलब होता है श्रवण अर्थात सुनना। तो हम जो हायर रेजोनेटिंग वाइब्रेशन है ओमकार का, साधना करते करते हम अनहद नाद को सुनना शुरू कर देते हैं। हमें एक ऐसा डिवाइन साउंड सुनाई पड़ने लगता है। जैसे जैसे हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो हमें थर्ड आई पे या कभी कभी राइट ईयर से एक नाद सुनाई पड़ने लगता है। तो नाद सुनते ही मन एकदम स्थिर हो जाता है, प्राण ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति करने लगता है, सहस्त्रार की तरफ जाने लगता है। तो जो हमें शारीरिक बल मिल रहा है और जो अनहद नाद सुनाई दे रहा है उसको हमने उच्चैश्रवा नाम से रिप्रेजेंट किया है। मन की जागरण, मन की सुप्त शक्तियों के जागरण का प्रतीक है। फिर उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकलता है। उसको कहते हैं 7 सूंड है, सफेद शरीर है। ये ऐरावत हाथी की 7 सूंडें रिप्रेजेंट करती हैं शरीर की 7 धातुओं का पुष्ट हो जाना। हमारी शरीर की 7 धातुएं, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य, ये जो 7 धातुएं हैं, ये 7 धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। और सफेद हाथी मतलब शरीर सात्विक होते हुए भी बलशाली होने लगता है, आध्यात्मिक रूप से बलशाली होता है, भौतिक रूप से भी बलशाली होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी बिल्डिंग टाइप का बल, एक आध्यात्मिक बल होता है, एक शारीरिक बल होता है। तो आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है योगी को। फिर इसके बाद वारुणी नाम की मदिरा भी निकलती है। वो कहते हैं कि राक्षसों ने ले ली थी, दैत्यों ने ले ली थी मदिरा, वाइन। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है इसमें। फिर और भी कौस्तुभमणि निकलती है जो भगवान श्री हरि विष्णु को दे दी जाती है। श्री माँ लक्ष्मी का इससे प्राकट्य होता है जो अगेन भगवान विष्णु का वर्ण कर लेती हैं। और इसमें और भी कई रत्नों की प्राप्ति होती है। रंभा नाम की अप्सरा भी यहीं से निकलती हैं। अंत में भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के पास शंख है, वो शंख भी इसी समुद्र मंथन से निकला है। आप देखेंगे अंत में भगवान धन्वंतरी के रूप में एक स्वर्ण पात्र में अमृत लेकर अंतिम रत्न निकलता है। तो ये जो अमृत है और जो भगवान धन्वंतरी का रूप है, तो भगवान धन्वंतरी अर्थात गुरु, भागवत चेतना। भागवत चेतना ही वो परम गुरु है जो हमें आत्मज्ञान रूपी अमृत प्रदान करती है। और वो जो स्वर्ण पात्र है, स्वर्ण अर्थात जो एकदम शुद्ध है, जिस पे कभी भी कोई दूसरी रस्टिंग नहीं होती, किसी तरीके की जंग नहीं लगती, तो स्वर्ण पात्र में अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो बताया गया है अमृत मंथन बाहर के समुद्र का मंथन नहीं है, आंतरिक जीवन अनंत चेतना का मंथन है। मूलाधार से प्राण शक्ति और चेतना शक्ति के ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचना, समाधि में प्रवेश करके स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया अमृत मंथन है। तो आप
और हम मिलकर इस अमृत मंथन की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, हमें स्वरूप बोध हो, इसी प्रार्थना के साथ नमस्ते, वंदे मातरम।